तो अगर आप लोगों के घर में अफ्तार पार्टी का प्रोग्राम है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी मीठे में आप ये फ्रूट कस्टर्ड ज़रूर बनाएं। एक तो ये बनती ही बहुत टेस्टी है, दूसरा इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। मीठे में सबसे पहले जो नाम हमारे जहन में आता है वो है कस्टर्ड। मगर कस्टर्ड को परफेक्ट तरीके से कैसे बनाया जाए ये आपको बताऊंगी मैं इस रेसिपी में। तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो टेस्टी फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं जेली तैयार कर लूँगी। अब आप लोग कहेंगे कि फ़ाइज़ा जेली बनाना कौन सा मुश्किल काम है। जेली बनाते वक्त आप जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये कि पैकेट पर दी गई हिदायत के मुताबिक आप इसमें 2 कप पानी डालते हैं। आप इसमें 1 कप पानी डालें तो जेली एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी, क्यूब्स में कटिंग होगी और इंशाअल्लाह ताला नरम तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो क्या करेंगे, 1 कप पानी लेंगे और एक फ्राइंग पैन में डाल देंगे। पानी में बॉयल आने दें। जैसे ही पानी बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा आप इसमें डाल दें जेली। अब देखें जेली में फ्लेवर और शुगर के अलावा जेलेटिन पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे डिज़ोल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। तो बस कुछ भी नहीं करना, मिक्स करते रहें यहाँ तक कि जेली अच्छे से पानी में हल हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए और पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा नज़र आने लगे, कुछ इस तरीके से। बस फ्लेम को ऑफ कर दें और जेली को जमाने के लिए छोड़ दें। अच्छा, फ़ौरन से आप लोगों ने इसे फ्रिज में नहीं रखना, पहले इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दें, बाद में फ्रिज में रखें तो एकदम परफेक्ट क्यूब्स में कटिंग होगी। रेड जेली भी मैंने इसी तरीके से तैयार कर ली है। चलें जी, इसे तो रख देते हैं एक साइड पे। फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए मैं 1 लीटर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं पैकेट का दूध ले रही हूँ जिससे मीठा बड़ा ही क्रीमी बनता है। आप लोग खुला दूध भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो 1 लीटर मिल्क की आज आपको परफेक्ट रेसिपी देने लगी हूँ। 1 लीटर दूध में डालूंगी मैं 8 टेबलस्पून या फिर आधा कप के बराबर चीनी। चीनी मेरे पास मोटे वाली दानेदार है। अब देखिए, मीठा आप अपने हिसाब से सेट कर लें। कुछ लोग नॉर्मल मीठा खाते हैं और कुछ तेज़। तो ये जो मीठा बनने जा रहा है इसमें आपको नॉर्मल टेस्ट मिलेगा। दूध में बॉयल आने देंगे। जब तक दूध में बॉयल आ रहा है तो यहाँ पर मैं कस्टर्ड को घोल लूँगी, आधा कप दूध या फिर पानी में। अब कस्टर्ड 1 लीटर दूध के हिसाब से कितनी डलेगी, 4 टेबलस्पून। चावल खाने वाला जो चम्मच होता है ना, वो भर भर के आप लोगों ने 4 टेबलस्पून ले लेना है और इसे दूध या पानी में डिज़ोल्व कर लें। तो मैं यहाँ पर मैंगो फ्लेवर ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से अपनी पसंद का कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। जैसे ही दूध में बॉयल आएगा इसमें कस्टर्ड शामिल कर देंगे और मुसलसल चम्मच से मिक्स करते रहें ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़ें। कस्टर्ड जो हमने तैयार करनी है बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने अभी इसमें और चीज़ें भी ऐड करनी है। कस्टर्ड को आपने इसी स्टेज पर थिक कर दिया तो ये ठंडा होने के बाद मज़ीद थिक होगी, जिससे कस्टर्ड ना खाने में अच्छी लगेगी और ना ही देखने में। तो हमने तैयार करनी है एक परफेक्ट रेसिपी। तो आप कस्टर्ड की थिकनेस इतनी ही रखें कि देखिए चम्मच इससे अच्छे तरीके से कोट हो रहा है। 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाएं ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। तो फ्लेम को ऑफ कर दें और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लें। तो जब तक कस्टर्ड रूम टेम्परेचर पे आएगा फ्रूट्स की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप कोई से भी फ्रूट ले सकते हैं सीज़न में जो अवेलेबल हों। अच्छा, मुझे यहाँ पर बनाना, स्ट्रॉबेरी और एप्पल मिले हैं तो मैं इन्हीं का इस्तेमाल करूँगी। कस्टर्ड रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो इसे मज़ीद क्रीमी बनाने के लिए हम इसमें और चीज़ें डालेंगे। अब देखें, आप कस्टर्ड की थिकनेस चेक कर लें, परफेक्ट बनी है। कस्टर्ड में डालेंगे क्रीम। तो मेरे पास 200 ml का पैक है, 100 ml मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इसके अलावा 1 कप मैंने रंगीन सवैयों को बॉईल किया और छान लिया। ठंडा होने के बाद सवैयाँ भी इसमें ऐड कर दें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। हाथ को ज़रा हल्का ही रखें क्योंकि सवैयाँ बॉयल हैं। जल्दी जल्दी से मिक्सिंग करेंगे तो सवैयों का भरता ही बन जाएगा। तो हल्के हाथ से मिक्स करते रहें और यहाँ पे देखें आप लोग कि कस्टर्ड की परफेक्ट थिकनेस आ चुकी है। इसीलिए मैंने कस्टर्ड को हल्का सा पतला ही बनाया था। माशाल्लाह से बेहद क्रीमी कस्टर्ड तैयार है। अब इसमें डालते हैं फ्रूट्स। तो फ्रूट्स आप उसी टाइम पर काटें जब आप लोगों ने कस्टर्ड में ऐड करने हो।
पहले से काट के रखेंगे ना तो फ्रूट्स काले पड़ जाएंगे। तो 1 कप सेब, 1 कप केले और 1 कप स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करने लगी हूँ। थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी मैंने बचा कर रख ली है, गार्निशिंग में काम आएगी। तो कस्टर्ड एक ऐसा डिज़र्ट है जो इतना कलरफुल और डिलीशियस तैयार होता है कि खाने वाले कटोरियाँ भर भर के खाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ पर देखें, फ्रूट्स को मैं हल्के हाथ से मिक्स कर लूँगी। कस्टर्ड में फ्रूट मिक्स किए हैं, अब ये काले नहीं पड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। बस जी इसे एक साइड पे रख दें। और जो स्टार्ट में मैंने जेली सेट की थी ना, अब आप लोग चेक करें, जेली बिल्कुल क्यूब्स में कटेगी और एकदम परफेक्ट बनेगी। और इसी स्टेज पर अगर तो आप लोगों को रेसिपी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर रेड और ग्रीन जेली दोनों की ही मैंने कटिंग कर ली है। चलें जी, सारी चीज़ें रेडी हैं, फ्रूट कस्टर्ड की असेंबलिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर जिस भी डिश में आप लोगों ने फ्रूट कस्टर्ड को अरेंज करना हो, पहले फ्रूट केक की लेयर लगाएं। अच्छा, आप फ्रूट केक के छोटे छोटे पीस करके भी डाल सकते हैं, मगर इस तरीके से लगाएंगे ना तो परफेक्ट फ्रूट कस्टर्ड बनकर तैयार होगा और इजीली हम इसे निकाल भी सकते हैं। अब केक क्योंकि रूखे से होते हैं, इस पर डालूंगी मैं टिन पैक के अंदर जो सिरप होता है ना फ्रूट्स का, बस वो। अगर ये नहीं है आप लोगों के पास तो आप थोड़ी सी चीनी पानी में हल कर लें और केक के ऊपर डाल दें। तो आप लोग फ्रूट केक को सोक करने के लिए दूध भी डाल सकते हैं, इसके अलावा ऑरेंज जूस भी डाल सकते हैं, तो जैसा आपको मुनासिब लगे। अच्छा, केक सोक हो गए, अब इस पर लगाएंगे जेली। रेड और ग्रीन जेली की एक लेयर आप लोगों ने फैला देनी है। इसके ऊपर डालेंगे मज़ेदार क्रीमी फ्रूट कस्टर्ड। तो माशाल्लाह से आप ज़रा कस्टर्ड की लुक तो चेक करें, कितना परफेक्ट बना है। गार्निश करूँगी मैं इसे टिन पैक के फ्रूट से। आप लोग फ्रेश फ्रूट भी लगा सकते हैं और ड्राई फ्रूट से भी गार्निश कर सकते हैं। तो देखें, परफेक्ट फ्रूट कस्टर्ड एकदम तैयार है, जो देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है, खाने में कितना टेस्टी होगा। तो आप ये मज़ेदार सा फ्रूट कस्टर्ड अफ्तारी पर बनाएं, ईद पर ट्राई करें, कोई भी सेलिब्रेशन हो, ओकेजन हो, आप इस मीठे को तैयार करें। यकीन करें, आपकी खुशियाँ दोबारा हो जाएंगी और खाकर मज़ा आ जाएगा। देखिए, लग रहा है ना टेस्टी, तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।